अस्सलाम वालेकुम। आपने चूज़ों की परवरिश का आगाज़ किया। अच्छी निगहदाश्त में परवान चढ़ने वाले चूज़े 1 से 1.5 माह में बेहतरीन वज़न हासिल कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक ठाक नज़र आने वाले चिकन्स भी बाज़ औक़ात उस सूरत हाल से गुजर रहे होते हैं जिसके मनफी असरात मुस्तकबिल में नज़र आएंगे। जैसा कि कुछ बहुत सेहतमंद और अच्छे हाथ से वज़न वाले और कुछ दुबले पतले अपने साथियों की निस्बत इतना उनका वज़न भी नहीं होता। अब एक ही फ्लाक में एक ही एज के चिकन्स में कुछ बहुत बड़े हो जाएं और कुछ कमज़ोर रह जाएं, इसी के ऊपर रोशनी भी डाली जाएगी और इस मसले का हम हल भी निकालेंगे। सबसे पहले दुरुस्त मानों में ये मालूम करने के लिए कि वाकई हमारे फ्लाक में साइजिंग है, आपके पास वेट स्केल होना चाहिए। आपके पास फ्लाक छोटा है तो सारे चिकन्स का वेट कर लें। मिसाल है 5, 10, 15, 20, 25, 30 चिकन्स, कोई इतना ज़्यादा मेहनत तलब काम नहीं है। लेकिन अगर फ्लाक आपके पास बड़ा है तो उसमें आप सैंपल लेंगे, अलग अलग जगहों से अपने चिकन्स को पकड़ के उनका हम वज़न करते जाएंगे। और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अपने चिक्स में यकसानियत ला सकें। आगे चल के शेयर करूंगा कि यकसानियत कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये क्या चीज़ होती है। फ्लाक में से सैंपल ले लें या एक एक करके वज़न करें। तमाम कमज़ोर चिकन्स को हमने अलहदा कर लेना है और उनको अलहदा करने के बाद सबसे पहले घरेलू पैमाने उस चीज़ का इस्तेमाल करना है जो इनकी भूख बढ़ाए, क्योंकि भूख में कमी की वजह से ये इस नौबत तक पहुँचे हैं। इसके अलावा दीगर वजूहात भी होती हैं जो आगे चल के आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पे इस वीडियो में अगर आप घरेलू पैमाने पे सबसे सस्ते तरीन ज़रिए का इंतखाब करना चाहें तो वो आप कार्बोनेटेड मिक्सचर का चुनाव करेंगे। इसे आप अपने चिकन्स के पानी में रोज़ाना की बुनियाद पे लगातार 4 दिनों के लिए, पहले दिन 1 सीसी 1 लीटर, दूसरे दिन 1, 2, तीसरे दिन 1, 3 और चौथे दिन पे 1, 4 की रेशो से देंगे तो इसके हमेशा चिकन्स के ऊपर भूख बढ़ाने के वाले से ज़बरदस्त किस्म के नताइज बरामद हो रहे होते हैं। इसके अलावा दूसरे पानी के बर्तन में आपके पास अगर दूसरा भी मौजूद है तो उस बर्तन में उसी फ्लाक को सादा पानी देंगे। इसके साथ साथ आपके पास एक ऐसी ग़िज़ा मौजूद होनी चाहिए कि जिसमें प्रोटीन और दूसरे अहम ग़िज़ाई अज्जा की भरपूर मिकदार मौजूद। जैसा कि चिक्स के लिए पहले 10 दिनों में 1 किलो खुराक में 1 चम्मच, हफ्ते में सिर्फ 2 मरतबा हम ड्राई यीस्ट का इस्तेमाल करवाते हैं। आपने कमज़ोर चूज़े अलहदा कर लिए। अब आपके पास सबसे पहली बेहतरीन किस्म की चॉइस है विटामिन बी कटीका, विटामिन बी कम्प्लेक्स के नाम से। इसे हम 1 किलो जिस्मानी वज़न के चिकन को 0.1 लगाते हैं, लेकिन चूज़ों का वज़न चूँकि कम होगा इसलिए अगर आधा किलो का है तो उसमें 0.05 और अगर 1 पाव का है तो उसमें हम 0.0250 ml या सीसी लगातार उसके पट्ठों में या इंट्रावीनस लगाएंगे। इसे हम लगातार 3 दिनों तक अपने उसी चिकन को लगाते रहेंगे जो इस वक्त कमज़ोरी में मुब्तला है। इसके साथ साथ आपके पास एक दूसरा इंजेक्शन भी होना चाहिए जिसे हम एमीवाइकाम का नाम देते हैं। इसे अपने चिकन्स को 0.2 ml फी किलो जिस्मानी वज़न के हिसाब से लगाना है। इसी तरह से जैसे उनका वेट कम है आप इसकी डोज भी कम करते जाएंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने विटामिन बी कम्प्लेक्स की कम की थी। अब इस इंजेक्शन को लगाने चूज़ों के छोटा बड़ा होने की वजूहात पे बाद में बात होगी। पहले मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि आप अपने चूज़ों की यकसानियत कैसे निकालते हैं। मिसाल है आपके पास 7 चिकन मौजूद है, सातों का ही आप वज़न करना चाहते हैं। पहले का आता है 210, 230, 215, 240, 220, 200 ग्राम और 220 ग्राम। अब ये सारे का सारा वज़न आप अलग किसी जगह पे लिख लेते हैं। अब इसकी आप यूनिफॉर्मिटी ऐसे निकालेंगे कि इन सातों को पहले आपने जमा करना है। जमा करके तकसीम हम करेंगे 7 के ऊपर तो इसका एवरेज वेट पहले निकलेगा जो आएगा 219 ग्राम। अब हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 10% करना है अगर हम इसकी यकसानियत निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए 219 को मल्टीप्लाई बाय 10% करके 22 जवाब आता है। अब इस 22 को पहले हम 219 में जमा करेंगे, फिर 219 से माइनस करेंगे। ये जमा और माइनस इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या आती है और छोटी क्या आती है। मिसाल है 220 जमा 22 करेंगे 241 आएगा, 219 माइनस 22 करेंगे तो 197 आएगा। अब इसका मतलब यह होगा कि हमारे पास ऊपर वाली लिमिट 241 ग्राम है, नीचे वाली लिमिट 197 ग्राम है। हमें ना तो 241 ग्राम से ऊपर वाला चूज़ा चाहिए ना 197 ग्राम से नीचे वाला। जितना 241 से ऊपर होगा, जितना 197 से नीचे होगा, उतना हमारे फ्लाक की यकसानियत ख़राब आएगी। अब हमारे पास पहले से जो हमने वेट रिकॉर्ड किया हुआ था उसमें हम नज़र दौड़ाते हैं कि 241 से ऊपर वाला चूज़ा कौन सा था।
तो यहाँ पे किसी भी जगह पे 241 से ऊपर एक भी नहीं है। अब देखते हैं कि 197 से नीचे कौन सा था। 197 से नीचे भी कोई भी नहीं है। हमारे पास मैक्सिमम लिमिट 240 है, कम से कम 197। ना तो कोई 241 पे है, ना कोई 197 पे है या कम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला फ्लाक जिसमें से हमने एवरेज सैंपल लिया है, जिसकी हमने औसत जिस्मानी वजन कैलकुलेशन की है, ये बिल्कुल यूनिफॉर्म है, इसकी 100% यकसानियत है। बिल्कुल इसी तरह आप अपने फ्लाक से एवरेज बॉडी वेट लेते हैं, फिर उसके बाद उसकी यूनिफॉर्मिटी निकालते हैं। जो ऊपर वाली लिमिट से ज़्यादा वजन का हो, जो लोअर लिमिट यानी कि निचली सतह से भी नीचे जा रहा हो, ऐसे चिकन्स को हमने अलग करना है। जो बड़े चिकन हैं उनके लिए हमने डाइट को कम करना है और छोटू वालों के लिए डाइट में इजाफा करना है। खुराक के अंदर इस तरह से हाई प्रोटीन की रेशो शामिल करना, या इसके अंदर स्पिनच वगैरह शामिल करना, या उनकी भूख बढ़ाने के लिए ग्रोथ प्रोमोटर्स वगैरह का इस्तेमाल करना, या घरेलू पैमाने पे ऐसी सिरप से जो हमारे चिकन्स की भूख प्यास बढ़ाने के लिए अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं कि जिसमें मैंने शेयर किया हुआ कि मज़ीद कौन सी ऐसी अशिया हैं जिसे आप अपने चिक्स के वेट गेन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब शेयर करते चलूँ कि किस वजह से कुछ चिकन्स बीच में बहुत छोटे रह जाते हैं। सबसे पहली इसकी वजह ये होती है कि किसी भी वजह से अगर आपके चिकन्स के लिए वहाँ पे मौजूद जो खुराक और पानी के बर्तन हैं वो अगर नाकाफ़ी होंगे, तो ऐसी कंडीशन में जो शाय बर्ड होते हैं, जो इतने ज़्यादा तंदुरुस्त नहीं होते, शुरू से ही जब वो अंडों से निकलते हैं तो वो उस तरह से खुराक और पानी तक रसाई हासिल नहीं करते। जो बाकी चिकन्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा तेज़ तराज होते हैं वो उस खुराक का ज़्यादा पोर्शन खाते हैं। दूसरी वजह ये होती है कि किसी वजह से आपका चिकन इंजर्ड हो जाए, किसी भी हिस्से पे इंजरी हो, वो अपने आप को स्ट्रेस में फील करता रहता है। वो खुराक पानी तक वैसे नहीं पहुँचता, ना खुराक या पानी खाने के बाद वो उस तरह की मूवमेंट करता है जैसे उसके हेल्दी दोस्त करते हैं। तीसरी इसकी बड़ी वजह ये होती है कि उसी फ्लाक में कुछ चिकन्स इस तरह के होते हैं कि जिनका बिहेवियर बहुत किस्म का एग्रेसिव होता है, बहुत ही जरवाना किस्म का रवैया होता है। वो वाले चिकन्स उन चिकन्स को खुराक पानी तक वैसे नहीं आने देते जैसे कि दूसरे एग्रेसिव बिहेवियर वाले चिकन्स आते हैं। यहाँ से जो पीछे रह जाएगा उसके बॉडी वेट में आपको कमी नजर आएगी। इसके अलावा अगर आपका फ्लाक किसी बीमारी की जद में आता है, वो वाले चिकन्स जिनका मदाफ़ती निज़ाम ठीक था वो उससे बच जाते हैं, और वो वाले कि जो काफ़ी ज़्यादा पहले से ही कमज़ोर थे वो उस बीमारी की वजह से ख़ुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रखते हैं, तो ऐसे चिकन्स का भी बॉडी वेट नीचे आना शुरू हो जाता है। इसलिए वजह पीछे कोई भी हो, दीगर भी वजूहात है, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। आपको उसकी फौरी तौर पे शनाख्त करके अलग करके अलग से एनवायरनमेंट दे के वहाँ पे उसके लिए साफ डाइट, वहाँ पे उसके लिए बिल्कुल स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट, हैंड फीडिंग, हैंड वाटरिंग और दूसरी स्ट्रेटजीज़ मुतारफ़ करवानी चाहिए, ताकि जल्द से जल्द इस चिकन को भी अपने दूसरे साथियों की तरह वेट गेन की तरफ लाएँ। क्योंकि जिसका वेट पीछे रहना शुरू हो जाएगा वो चिकन आगे चल के कभी भी आपके लिए ना तो बेहतरीन मिकदार में गोश्त पैदा करेगा, ना ही वो एक अच्छी एग लेइंग हैन होगी, और ना वो काफ़ी अरसे तक सर्वाइव कर पाएगी। ट्रीटमेंट के आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं। बहरहाल घरेलू पैमाने पे जो मैंने आपके साथ कार्मिनेटिव मिक्सर शेयर की है, उसके साथ साथ विटामिन बी कम्प्लेक्स, एमीवाइका, इन तीनों का इस्तेमाल हमेशा से जब भी उन चिकन्स पे किया गया है जो कमज़ोर रह जाते हैं अपने फ्लाक से, उसका मुस्बत रिस्पांस ही सामने आता है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।